जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। एनपीसीआईएल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो रावत भाटा राजस्थान के द्वारा जो है वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसमें आप आएंगे तो आइए साक्षात्कार दीजिए। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपको एग्ज़ाम भी देना नहीं पड़ेगा इसमें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशल फॉर देखेंगे तो ये एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उद्यम है और जो कि देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन में कार्यरत होता है। एनपीसीआईएल जो है ये रावत भाटा राजस्थान साइट का एक भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित पद पर नियत अवधि के आधार पर इन चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्वों को साझा करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, मतलब वैकेंसी जारी करता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एनपीसीआईएल में ये वॉक इन इंटरव्यू है डियर स्टूडेंट, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें देखेंगे पद का विवरण। अब यदि पद का विवरण हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर पदों का नाम दिया है नियमकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड L2 अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। तो ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है। इसमें देखेंगे टोटल 40 पोस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी की देखेंगे वैकेंसी तो आपको देखने मिलेगी। अनुसूचित जाति की 6 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 3 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 पोस्ट है, अन्य की 4 पोस्ट है, अनारक्षित की यहाँ पर 17 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 42 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। तो 40 पोस्ट टोटल है यहाँ अभियांत्रिकी डिप्लोमा में। ठीक है। नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 की विद्युत अभियांत्रिकी की पोस्ट देखेंगे तो टोटल 15 पोस्ट यहाँ डिक्लेयर की गई है। एनपीसीआईएल की एक खास बात यह है कि ये वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवा के वैकेंसी फील कर रहा है। और इस बार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी की डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग वालों को इस बार मौका दिया गया है। तो नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों की पोस्ट यहाँ पर 15 टोटल डिक्लेयर की गई है। ऐसे टोटल पोस्ट यहाँ पर 40 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ईडब्ल्यूएस की अलग पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ठीक है। तो बैकलॉग जो पोस्ट है उसकी भी कुछ पोस्ट 2 पोस्ट 4 पोस्ट अलग से डिक्लेयर की गई। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बैकलॉग की अलग पोस्ट है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 40 पोस्ट यहाँ पर सभी जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांच है सभी ब्रांच के लिए यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो बेंचमार्क में निःशक्त जनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप देख लेते हैं पात्रता, समेकित मासिक मानदेय और नियुक्ति की अवधि। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट पद का नाम देखेंगे नियत कालीन पर्यवेक्षक ग्रेड L2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या होना चाहिए, ग्रेड पे है इसका 52,300 रुपये पर मंथ। और इसमें शैक्षणिक योग्यता आप देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो इंस्ट्रूमेंटेशन विद्युत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए और 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें अभियांत्रिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा के साथ भी जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं, आईटीआई के बाद जो डिप्लोमा करते हैं उनको भी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष के पार्श्विक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है। मतलब आईटीआई के बाद यदि कोई पॉलिटेक्निक करता है, ठीक है, मतलब सीधे 3rd सेम में एडमिशन लेता है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 विद्युत अभियांत्रिकी के देखेंगे तो इसमें भी स्पेशली बोला गया है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 वर्ष की नियुक्ति अवधि है यहाँ पर। और नियत इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में देखेंगे नियतकालीन पर्यवेक्षण में तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 60% के साथ, 60% से कम नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में देखेंगे तो आयु सीमा में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि लगभग मिनिमम 18 वर्ष एज बोला गया है और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स है। 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, ऐसा नहीं है 2 वर्ष के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू में लिया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए आपको इस पोस्ट के लिए रखा जाएगा, लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि 2 साल का रखेंगे उसके बाद निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा MPPTCL की जो भर्ती हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आज भी चल रहा है और वो चलेगा भी आगे, वैसे ही ये भी है NPCIL का भी।
शर्तें तो आपको पता है, सारी सुविधा मिलेगी। जो आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन आपको क्या करना है, इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए वैध फोटो पहचान पत्र, शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र, 10th और 12th की और इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और इत्यादि के साथ सत्यापित प्रति मतलब कि अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आपको 2 सेट लेके आपको उपस्थित होना है। और उपस्थित होने के लिए आपके पास यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, न्यू कम्युनिटी सेंटर, अणु प्रताप कॉलोनी, गेट नंबर 4, पोस्ट भाभानगर, रावत भाटा, वाया रोड, राजस्थान। तो वाया जो कोटा रोड है राजस्थान, यहाँ इस एड्रेस पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। पद तथा तिथि आपको यदि मैं बताऊँ आपको, तो नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो डेट दी हुई है, वॉक इन इंटरव्यू दी है 21/2/2024 की। ठीक है, 8 से 11 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। दस्तावेज का सत्यापन होगा आपका 21 से 24 के बीच में। ठीक है, आपका पंजीकरण भी वहीं होगा, सारा जो डॉक्यूमेंट है वहीं पर आपको फिल किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू 26/2/2024 को होगा 8 से 11 के बीच में। ठीक है, 11 बजे के बाद रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थी पंजीयन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनका दस्तावेज जो है आपका सत्यापन 24/2/2024 से 28/2/2024 के बीच में किया जाएगा। ठीक है, नियतकालीन पर्यवेक्षक ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का भी 29/2/2024 को है। 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 29/2/2024 से 1/3/2024 के बीच में होगा। ठीक है, पंजीयन जो संख्या है कम होने की अवस्था में, मतलब पंजीयन जो कैंडिडेट यदि कम आते हैं तो उसकी ऐसी कंडीशन में दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार उल्लेखित तिथि के पूर्व ही कर लिया जाएगा। यदि कैंडिडेट कम है तो उसी डेट में उसी दिन कर दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू जो है 100 अंक का होगा, साक्षात्कार मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और 40% अंक अनुसूचित ओबीसी के लिए है और 30% अंक SC ST के लिए लाना अनिवार्य है इसमें भी। ठीक है, कृपया साक्षात्कार के समय में NPCIL की वेबसाइट में जाके आपको क्या है, मानव प्रबंधन, कार्य अवसर नीतियाँ, NPCIL के क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये इसके बारे में पूछेगा आपको वॉक इन इंटरव्यू में, तो आपको इसको अच्छे से रीड करके जाना है। पंजीयन से साक्षात्कार संपन्न होने की अवधि हेतु आपको आवास एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं अभ्यर्थी को करना पड़ेगा, है ना। और निगम के पास किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए संपूर्ण भर्ती, चयन भर्ती उसको रद्द कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। और इस प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित आगे की जो घोषणा है आपको npcil.nic.in पर उपलब्ध होगी। बाकी जो है इसका ये फॉर्म है, इस फॉर्म का आप PDF निकाल के, इसके फोटोकॉपी निकाल के पूरा आपको फिक्स करना है, भरना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने जाना है। जो डेट दी हुई है पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर दिया है, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाएंगे आप। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म, सिग्नेचर, ये पूरा लगाएंगे आप। आपको क्या क्या है पूरा आपके पास क्वालिफिकेशन, पूरे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन का कॉलम है, आपको यहाँ पूरा भरना है। तो ये इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के ये प्रूफ फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। डियर स्टूडेंट, ये थी NPCIL की वॉक इन इंटरव्यू की भर्ती की जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।